Good morning, all of you. Good morning. Good morning, dear student. How are you, bete? How are you? Okay. Previous. Sorry. Uh, welcome back to Mathematics YouTube channel. And in previous video, we have already discussed the inverse trigonometrical function, and there some branch values for each and every trigonometrical function. And today we are going to start the topic properties of inverse trigonometric function. But firstly, आप एक टेबल बना लो पहले. You have to write something and memorize each and everything. These things are related to प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यूज. ये आपको याद रखना है. अब देख लो पहले, राइट डाउन, यहाँ लिखो आप फंक्शन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन. ये आपका इन्वर्स हो गया, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, और ये आपका है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच. ये बेटे मेन चीज है, इसको आप याद रखोगे. फर्स्ट, जैसे साइन को लेकर हमने क्या बताया, आपका साइन को लेकर है आपका -π/2 to π/2, एंड दिस इज इक्वल टू टू 1 -1. ये आपका 1/1 है, ऑन 2 है. देन इट्स इनवर्स क्या होगा, साइन इनवर्स -1 to 1 -π/2 to π/2. पहले आप इसे टेबल एक बना लो बेटे. ये आपका प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू हो गया फॉर द साइन इनवर्स. अब कॉस पे आते हैं. राइट डाउन, पहले लिख लो बेटे कॉस 340. कॉस में लिखो, फिर आपका वही 0 to π, आपका आएगा -1 to 1. इसे आप क्या लिखेंगे, आप देखो कॉस इनवर्स ऑफ, फिर आप को डोमेन को डोमेन कर दो, -1 to 1 to 0 π, और इसका प्रिंसिपल वैल्यू हो गया 0 π. अब चलते हैं 10 पे. 10 आपका क्या होगा, ओपन इंटरवल -π/2 to π/2 टू r. ये बेटे 1/1 ऑन 2 है, इसलिए ऐसा लिख रहे हैं इसको. जब इसका आप इन्वर्स करोगे r2 -π/2 to π/2. ओपन इसलिए लिया बिकॉज 10 इज नॉट डिफाइंड एट π/2 to -π/2 π/2, और बाकी टर्म्स आएंगे. तो इसका आपका प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू -π/2 to π/2. सिमिलरली कॉट का जाओ, कॉट 0 to π, बिकॉज कॉस बाई साइन, और ये आपका जाएगा r. आप इसे लिख सकते हो कॉट इनवर्स r2 0 π, r2 0 π. अब सिमिलरली अब आ जाओ यहां से आप कॉट के बाद सेक इनवर्स, सेक फंक्शन कहां से कहां तक है. राइट डाउन, सेक आपका जाएगा, सेक किसके लिए होता है, कॉस के लिए. तो कॉस की तरह आओ 0 to π, बट आपको माइनस करना पड़ेगा π/2 टू r -1 to 1. इसे आप लिख सकते हैं सेक इनवर्स. आप देख लो, हमें मेन चीज को याद रखना है. ये आपको इसलिए बता रहा हूं कि इसी का ये 1/1 ऑन 2 है सारे फंक्शन, इसका इन्वर्टेबल एग्जिस्ट कर रहा है. r माइनस, अब इधर करो कोडोमेन को, r -1 to 1, और ये आपका आएगा 0 π -π/2. तो ये आपका हो गया प्रिंसिपल वैल्यू. ये सेक के लिए प्रिंसिपल वैल्यू ये है. दिस इज द प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स.
ये आप टेबल जरूर बना लेना बेटे, याद कर लेना इसको आप लोग। ये आएगा अगेन कोसेक के लिए, ये साइन के साथ इसका रिलेशन है, तो -π/2 टू π/2, बट कोसेक कहाँ डिफाइन है, जीरो पे, जीरो आप माइनस करोगे r -(-1 to 1), तो आपका आ जाएगा एक, तो ये आपका सो कोसेक इनवर्स r -(-1 to 1) आपके क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो -π/2 टू π/2, सॉरी ओपन और जीरो, ये आपका आ गया इसका प्रिंसिपल। तो ये आपको ध्यान रखना है, याद रखना है इसका, साइन इनवर्स का, कॉस इनवर्स का, ये काफ़ी यूजफुल है, जो हर जगह आपको जरूरत पड़ेगा और इसको आप ध्यान से करोगे इसको। ओके, इस चीज़ को, टेबल को आपको याद रखना है, साइन कॉस टेन का। ओके, अब चलो बेटे इसके बाद राइट डाउन, इसको ध्यान से देख लोगे तुम लोग। मेन आपको याद रखना है साइन के लिए क्या है, कॉस के लिए क्या है। अब इसके बाद हम एक क्वेश्चन आपको कराएंगे, फिर आगे चलते हैं इनवर्स पे। वैसे एक्सरसाइज का होमवर्क अपने लाइव क्लासेज में दिया है आपको, बट राइट डाउन, एक क्वेश्चन लिखो बेटे, एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा अभी, ये पूछा हुआ भी है और आपको करना भी है। जैसे लिखो क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ, राइट डाउन, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -½ प्लस sin इनवर्स -½ अब इसको बेटे यहां से हटाओ इसको। अब देखो इसमें इसकी वैल्यू निकालना है, सोल्यूशन। tan इनवर्स का क्या होता है आपका प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच tan इनवर्स का साइन की तरह होगा, कहां से कहां तक, π/2, सॉरी -π/2 टू π/2 ओपन इंटरवल। तो आप निकालो इसे, tan इनवर्स 1 इक्वल टू थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू 1 और tan 1 कब होता है π/4, सो थीटा इक्वल टू π/4। और देखो π/4 आपको बिलोंग कर रहा है -π/2, तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू हो गया, सो tan इनवर्स 1 के लिए आप लिख सकते हो π/4, ये आपका प्रिंसिपल वैल्यू हो गया tan इनवर्स का। अब आ जाओ नेक्स्ट, ये चीज याद रखना है। अब है cos इनवर्स -½ इसको थीटा ले लो अगेन, सो cos थीटा इक्वल टू, उधर जाके cos थीटा हो गया, ये आपका आ गया -½ अब cos हाफ कब होता है आपको पता है 60 डिग्री में, सो π/3, बट ये माइनस है, 0 to π है इसका, बट निगेटिव कैसे हटाओगे, तो cos ऑफ सेकेंड क्वाड्रेंट में cos निगेटिव होता है, हमने आपको बता रखे हैं कि जब रेशियो में कोई चेंज नहीं करना हो तो यू हैव टू ब्रेक आइदर इन पाई और 2π। यहाँ पाई से ब्रेक करेंगे बिकॉज सेकेंड क्वाड्रेंट में cos निगेटिव होता है, ऐसा करेंगे तो निगेटिव साइन हट गया, इसलिए आप जरूर ध्यान रखोगे इसे। ये आपका क्या आ गया, cos ऑफ 2π/3, सो 2π/3, ये देखो लेस देन पाई है, तो 2π/3 आपको बिलोंग कर गया 0 and π में, तो देयरफॉर cos इनवर्स -½ की जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो आ गया 2π/3। आ गया होगा समझ में बेटे, लिखते चलो आप लोग, मैं एक क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूं इसमें, इसका आ गया 2π/3। अब आओ अगेन साइन इनवर्स -½ अगेन वी टेक दिस इक्वल टू थीटा, सो साइन थीटा इक्वल टू -½ उधर चला गया इनवर्स और -½ तो साइन ऑफ हाफ के लिए क्या लिखोगे, कितना होता है 30 डिग्री, π/6, π/6, और इसे आप लिख सकते हो -π/6। तो देखो -π/6 बिलोंग कर रहा है -π/2 टू, सॉरी क्लोज इंटरवल -π/2 टू π/2, -90 से 90 में आ रहा है -30 डिग्री आ गया, देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू आपका आ गया साइन इनवर्स -½ आपको आ गया π/6 माइनस का, हो गया। ये सबको क्लियर है यहाँ तक, ऐसे ही निकालते हैं बेटे प्रिंसिपल वैल्यू, इसलिए आपको बताया था फर्स्ट क्लास में
कि जब भी टेबल के फॉर्म में फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ, आप ध्यान में रखो कौन कहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव है, और पाई और 2 पाई लेने से कोई चेंजेज नहीं होता है। इसका आपको हर समय ज़रूरत होगा इन each and every questions related to the trigonometrical function. So आपको you should by heart these things, तो इससे आपको काफ़ी सहूलियत होगा और आप बहुत इजीली क्वेश्चन आप कर सकते हो। और सुन लो, जो भी आप होमवर्क भेजते हो, जो प्रॉब्लम आपको लाइव क्लास में नहीं समझ में आया, क्योंकि हम लास्ट में टाइम कम होता है, जल्दी लिखने से कुछ मिस्टेक भी हो जाते हैं बेटे इधर उधर लिखने में, तो उसको नोटिस नहीं करना। आप ये पूरा सही से बुक से कहीं मिस्टेक लगे जो ठीक कर लेना। ये चीज़ आपका आ गया। अब आप यहाँ से लिखो, सो tan इनवर्स 1 इसका क्या निकाले प्रिंसिपल वैल्यू, π/4। आप इसे लिखो π/4। और कॉस इनवर्स का आपने क्या लिया, कॉस इनवर्स का हमने निकाला था, देखो कितना आया था मेरे ख्याल से 2π/3, 2π/3। और ये शायद बेटे बुक में क्या है, सॉरी बुक में माइनस लास्ट है, प्लस हो गया, फिर प्लस आ गया आपका -π/6। अब कर दो इसका π/4 प्लस 2π/3 माइनस π/6। एलसीएम ले लो सबका, 4 3 6 का कितना होगा, चाहे इसको करो बेटे 6 2 जा 12, सबको 12 कर दो, 3π/12, 8π/12 और -2π/12। एलसीएम सेम हो गया इसका, 3π प्लस 8π माइनस 2π कितना आ गया, 11 में से 2 गया 9π/12 और 3 3 या 9 3, तो 3π/4। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, इसको आप ऐसे ही प्रिंसिपल वैल्यू को आप करोगे, इट्स आंसर इज, तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे इसे ट्राई करेंगे। ये तो बेटे थे क्वेश्चन जो आपको प्रिंसिपल वैल्यू से रिलेटेड है, और इसे आप ट्राई करेंगे, इसको कर लोगे आप लोग। ओके, एक दूसरा क्वेश्चन भी करा के फिर आगे चल रहा हूं मैं। एक क्वेश्चन और लिखो बेटे, राइट डाउन, ये बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, ये वैसे मल्टीपल चॉइस है। साइन इनवर्स एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन, साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई, देन आपको चॉइस बताना है कि y की वैल्यू कहां पे लाई करेगा। अब साइन इनवर्स x है, अब मुझे बताओ साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई, तो साइन इनवर्स के लिए आपने क्या देखा था, ये क्या था -1 to 1, और इधर क्या आ गया था आपका -π/2 to π/2। तो जब भी आपने साइन इनवर्स x लिया, x तो यहां से लोगे, बट साइन इनवर्स पूरा जाएगा आपको कोडोमेन में, तो y आपका लेस देन इक्वल π/2 और -π/2 से ग्रेटर आ जाएगा। बस इसको आपको याद रखना है। ये आपका हो गया इतना कंप्लीट। बाकी क्वेश्चन बेटे होमवर्क में दिए हैं, आप लोग ट्राई करोगे, समझ नहीं आएगा तो आप जरूर होमवर्क में लिख के भेजोगे क्वेश्चन नंबर दिस, एक्सरसाइज दिस, फिर हम उसको डिस्कस करेंगे। चाहे कोई भी टॉपिक आपको इसमें समझ में नहीं आया हो, चाहे ग्राफ से रिलेटेड हो और चाहे किसी से भी हो, आप उसे मेंशन करके भेजेंगे होमवर्क में। अब हम चलते हैं, लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, राइट डाउन। अब जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, प्रॉपर्टीज इनवर्स, ये लास्ट टॉपिक है इसका, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ये आपको ध्यान रखना है। देखो इसके बेटे कुछ चीज तो आप समझ चुके हो, जैसे हमने आपको बताया कि साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, लेकिन ये तभी होगा जब ये प्रिंसिपल वैल्यू को फॉलो करेगा। यहाँ पे x की वैल्यू आपको पता है लेस देन इक्वल, ये तो बेसिक प्रॉपर्टी हम बता चुके हैं कई बार, इसको आप प्रैक्टिस कर लोगे आप लोग, ये बहुत जरूरी है, ध्यान रखना बेटे, ये प्रैक्टिस आप खुद करोगे। दूसरा है, कहीं कहीं आपको साइन इनवर्स के लिए लिखा होगा आर्क साइन, तो आप ये चीज कंफ्यूज मत होना, ये दोनों चीज सेम है। अब आ जाओ इसके बाद फर्स्ट प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी फर्स्ट है कि साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x। सेकेंड अब आ जाओ साइन इनवर्स
इक्वल टू कोसेक इनवर्स, आप जब लोगे टेन इनवर्स 1/x तो ये आपका होगा कॉट एक्स। अब वैसे ही ले लोगे आप यदि कॉस इनवर्स 1/x तो ये आपको हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स। ये तो सारे प्रॉपर्टीज हैं जो आपके एनसीईआरटी का बुक होगा आपके पास, ये प्रॉपर्टीज आपका फर्स्ट है, इसको आप ध्यान से देख सकते हो। अब यहाँ पे क्या है, कॉसेक कुछ 1/x, तो 1/x को आप लेस देन इक्वल 1 -1 लिख सकते हो। यदि बाई दी वे आपको x का रेंज पता नहीं चले तो आप साइन के लिए यही वैल्यू होता है। अब इसका उल्टा करोगे तो 1/x लेस देन इक्वल 1 तो आप लिख सकते हो x ग्रेटर इक्वल 1, ऐसे भी लिखा रहेगा, कोई कंफ्यूज मत होना इसमें आप लोग। लेस देन इक्वल 1, अब इधर से लो इसका 1/x ग्रेटर इक्वल -1 तो आप इसे लिख सकते हो x ग्रेटर इक्वल -1, तो x आपका आ गया x ग्रेटर इक्वल -1। दो वैल्यूज, सो 1/x ग्रेटर इक्वल -1, सो x लेस देन इक्वल -1। तो आप इस तरह से इसके डोमेन, इसके रेंज को आप क्लासिफाई कर सकते हो। सिमिलरली tan का क्या होता है, रियल टू रियल है, x ग्रेटर देन 0। सिमिलरली कॉस इनवर्स का यही होगा जो साइन का होगा, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। प्रूफ कैसे करोगे, देखो प्रूफ करने का मैं एक कराता हूं आपको, राइट डाउन, प्रूफ लिख लो बेटे। प्रूफ, लेट साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू थीटा, तो आपका साइन थीटा क्या होगा बताओ, 1/x इज द साइन थीटा। अब दिस इंप्लाई x इक्वल टू 1 साइन थीटा। अब 1 साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा, सो थीटा इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1। जब भी आप इधर लाओगे कोसेक को तो इनवर्स हो जाएगा। थीटा आपने क्या लिया है, थीटा क्या सपोज किया आपने, थीटा सपोज किया आपने साइन इनवर्स 1/x, तो साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू कोसेक इनवर्स x। ये प्रॉपर्टीज को आप ऐसे भी प्रूफ कर सकते हो। सिमिलरली tan इनवर्स 1/x इक्वल टू थीटा, tan थीटा इक्वल टू x, तो क्या होगा इसका, जब रेसिप्रोकल करोगे 1/x को x तो बन जाएगा cot थीटा, फिर आप ऐसे यूटिलाइज करोगे। वैसे याद रखना है, ये तो डेरिवेशन इसका आता नहीं बेटे, बट याद रखोगे। अब आ जाओ प्रॉपर्टी 2। प्रॉपर्टी 2 में देखो, ये छोटी छोटी चीजें बहुत जरूरी है बेटे इसके अंदर। साइन इनवर्स -x इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x, x की वैल्यू सेम, ऐसे ही -1 to 1। फिर आपका साइन इनवर्स हो गया, कॉस में तो होता नहीं है, tan इनवर्स -x माइनस tan इनवर्स x, ये आपको पता ही है। फिर कोसेक लोगे तो कोसेक इनवर्स -x इक्वल टू माइनस कोसेक इनवर्स x। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। यहां भी मैं एक कराऊंगा, यहां भी आप x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 बिलोंग्स टू r ले सकते हो। फिर कोसेक इनवर्स के लिए वही कंसेप्ट है आपको कि, अब एक चीज बेटे ध्यान से सुनो, बहुत आज इंपॉर्टेंट चीज अब याद आ गया। आपने कोसेक में क्या देखा था, r -1 to 1। जरा इसको साइड में लिख लो बेटे, इसको नोटबुक में, सब नोटबुक निकाल लिए होगे। जब भी बेटे वीडियो वॉच करो, रोज रोज नहीं कहूंगा, आप नोटबुक और मैथमेटिक्स का बुक्स और बॉल पेन लेके बैठोगे। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखना है। r माइनस ये होता है, आपने देखा है कोसेक फंक्शन का, ये आपका रेंज है, कोसेक का, इनवर्स का नहीं कर रहा हूं, कोसेक का। और जब कोसेक इनवर्स लोगे तो उसका डोमेन होता है कोसेक इनवर्स का। अब हम देखो इसको कैसे करते हैं। आपका रियल टू रियल -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है, बीच में आ गया 0, यहाँ पे आप 1 ले लो, यहाँ पे -1। ये r में से माइनस हो रहा है, ओपन इंटरवल है, तो ओपन इंटरवल -1 और 1 तो इंक्लूड नहीं है, तो आपका जो -1 है इधर आ जाएगा, इधर तो जाएगा नहीं बिकॉज इट इज ओपन इंटरवल, और ये 1 भी आपका इधर आएगा। इसे आप लिख सकते हो x ग्रेटर इक्वल 1 और x लेस देन इक्वल -1। जब भी आप लेफ्ट हैंड साइड में आएंगे तो लेस देन इक्वल होगा, जब राइट हैंड साइड में जाएंगे तो ग्रेटर। तो ये जो वैल्यू है आपका अब खत्म हो गया, इतना और ये दोनों बन गया कोसेक के लिए। तो आप कोसेक के लिए आप ये भी लिख सकते हो लेस देन इक्वल -1 एंड x ग्रेटर इक्वल 1, या जब मॉड के फॉर्म में लिखोगे तो मॉड में भी आप लिख सकते हो। देखो मॉड में क्या समझ गया, इसको बना लो बेटे साइड में। सेक और कोसेक में कई जगह यूज करेंगे इसका, वो आप कंफ्यूज मत होना। अब जो है मॉड में देखो, इसी को मॉड में लिखना चाहते हो तो मॉड ऑफ x ग्रेटर इक्वल 1।
अब इसके ब्रेक कैसे करेंगे मॉड को, ये भी समझ लो। हमें इतना से ही काम चल जाएगा बेटे, या इतना से ही काम चलेगा, लेकिन इसको समझाने के लिए बता रहे हैं तुम्हें। मॉड एक्स की दो वैल्यू होती है, पॉजिटिव तो एक्स ग्रेटर इक्वल 1, यदि निगेटिव हुआ तो एक्स के लिए माइनस है, ग्रेटर इक्वल 1, तो आप लिख सकते हो एक्स लेस देन इक्वल -1। तो या तो मॉड भी लिख दोगे, वो भी इसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कहीं कहीं कोई और बुक देखोगे तो कभी कभी कॉसेक और सेक के लिए दिस थिंग्स यूज किया हुआ है, मॉड एक्स ग्रेटर इक्वल 1 useful for the cosec inverse and sec inverse. So you should remember this thing. इसको आप जरूर याद रखना, इससे कंफ्यूज मत होना। या तो मॉड लिख लो या अलग अलग सेपरेट करके लिखो। इससे आप जब खुद ट्राई करोगे अपने आप उसे घर पे ब्रेक करोगे नोटबुक से, तो आपका कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा, और जितना कंसेप्ट क्लियर होगा उतना आप इजीली कर सकते हो। अब हो गया इसका, ये तो सारे इसमें आप लिख लेना, एनसीईआरटी के बुक में गिवन है, वहां से नोट बना लेना बेटे, तैयारी कर चाहे लिखते चलो इसे। अब हम एक प्रूफ करके बताते हैं आपको। लेट, अब सेम चीज चलना है, इक्वल टू थीटा, तो दिस इंप्लाइज -x इक्वल टू साइन थीटा, ये तो आप लिख सकते हो। दिस इंप्लाइज x इक्वल टू माइनस साइन थीटा, और आपको पता है कि साइन ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो आप इसे लिख सकते हैं साइन ऑफ माइनस थीटा, कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। अब जैसे ही साइन को इधर लाएंगे तो माइनस थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, और थीटा आपने क्या लिया था, ये थीटा क्या लिया था आपने, दिस इंप्लाई थीटा इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स आ गया, तो आप इसे लिख सकते हो दिस इंप्लाई थीटा इज साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स। आ गया समझ में? बहुत सिंपल है। पाई माइनस थीटा पॉजिटिव निगेटिव, फिर tan इनवर्स में सेम कंसेप्ट, और कोसेक के लिए भी सेम कंसेप्ट, यू हैव टू अप्लाई। अब इसे आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लोगे डेरिवेशन का, इससे आपको ज्यादा सहूलियत मिलेगा। अब ट्राई करोगा, जितना भी ड्राइव करोगे उतना याद होता जाएगा। ये तो हो गया प्रॉपर्टी आपका सेकेंड। अब प्रॉपर्टी थर्ड, जो प्रॉपर्टी 2 को फॉलो नहीं किया वो थर्ड में आएगा। जो अब देखो कॉस इनवर्स माइनस एक्स, इसको लिख सकते हो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। अब इसके अंदर क्या आपको x कहां पे जाएगा आपको पता है, x बिलोंग्स टू -1 to 1, ये तो वही चलेगा बेटे। अब सिमिलरली आ जाओ सेक इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, फिर आपका कॉट इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, वही चीज है। फिर x बिलोंग्स टू r, रियल में जाएगा। सेक इनवर्स का वही आप बताए कि मॉड x को आप लिख सकते हो मॉड x ग्रेटर इक्वल 1, बस इससे आप बढ़ जाओगे आगे, बिकॉज सेक है। या ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है तो आप उसको जो सेक इनवर्स का ओरिजिनल डोमेन है वो आप लिख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसा लिखा होगा आप इसे ट्राई कर सकते हो। अब चलो इसका एक हम प्रूफ करके आपको बताते हैं। चलिए इसका एक प्रूफ देख लो। आपको दो चीज पता है कि कॉस माइनस थीटा, आपको कॉस थीटा होता है, कोई चेंज नहीं होता। माइनस में आपको साइन चेंज हो जाएगा निगेटिव, कॉस रहता है पॉजिटिव, तो इसलिए टेन निगेटिव हो गया, आपको कॉट निगेटिव हो गया, सेक पॉजिटिव हो गया, कोसेक हो गया। जब साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा। ये छोटी छोटी चीजें याद रखना है। अब आओ अब नेक्स्ट चलते हैं इसमें, अब लेट सेम चीज चलो, कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू थीटा, सो कॉस थीटा इक्वल टू माइनस एक्स आ गया आपका। अब माइनस को हटाना उधर से, एक्स इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। अब इसे आप लिख सकते हो कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा, बिकॉज ए पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में यू नो कॉस इज निगेटिव, तो इस निगेटिव को हटाने के लिए पाई माइनस थीटा किया। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में भी ये काम आपको करना पड़ेगा, इस चीज को आप ध्यान में रखना, ये चीज आपको करना है। सो दिस इंप्लाइज, आप लिख सकते हैं इसे कि अब पाई माइनस थीटा आप इधर रखो, पाई माइनस थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स आ गया। अब थीटा आपने क्या सपोज किया था, सो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, और थीटा हमने क्या लिया है, कॉस इनवर्स माइनस एक्स आ गया आपको कि नहीं आ गया। सो कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स माइनस एक्स। अब ये cos inverse minus x equal to pi minus cos inverse x. Similarly, sec inverse minus x, pi minus this, cot inverse
माइनस एक्स, बट टेन इनवर्स माइनस एक्स इज माइनस टेन इनवर्स। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। मेरे ख्याल से ये चीज आ गया होगा समझ में। ये बेटे याद करना, मैं पूछूंगा किसी भी दिन, ये जरूर समझ लो इसको। अब आ जाओ नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज 4, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। और एक्स कहाँ बिलोंग करेगा, -1 to 1 दोनों है, फोर्थ में फर्स्ट सेकेंड। और टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू, एक्स बिलोंग्स टू आर आप ले सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब थर्ड में आ जाओ आप, थर्ड में क्या लोगे बोलो। थर्ड आपका क्या है, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। आपको पता है कि मॉड एक्स ग्रेटर इक्वल 1 आप लिख सकते हो। अब हम या अलग लिखना चाहते हो तो आप लिखो एक्स ग्रेटर इक्वल 1 और एक्स लेस देन इक्वल -1। अब जैसा भी होगा कंफ्यूज मत होना, आइदर फॉर द सेक एंड कॉस यू हैव टू यूज दिस और दिस, एज यू लाइक बेटे, जो आपको समझ में आ जाए उसको यूज करना है। अब हम इसमें एक प्रूफ कर दें आपको, फिर आप बाकी खुद ट्राई करेंगे। डेरिवेशन इसलिए कर रहा हूँ, एग्जाम में डेरिवेशन तो नहीं आता बेटे, लेकिन आप जितना डेरिवेशन करोगे तो आपके कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे। अब लिखो लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, तो क्या आएगा, साइन थीटा इक्वल टू एक्स। कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको इसमें। अब साइन को क्या लिख सकते हो, कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा इक्वल टू एक्स। कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा इज साइन थीटा, तो पाई बाई टू माइनस थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, ये आप लिख सकते हैं। सो दिस इंप्लाइड पाई बाई टू इक्वल टू थीटा प्लस कॉस इनवर्स एक्स, और थीटा को आपने क्या लिया है, साइन इनवर्स एक्स। सो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू, और एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1। हो गया प्रूफ। सिमिलरली आप 10 का ट्राई कर सकते हैं। ये चीज समझ में आ गया आपको, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये सब चीजें बेटे छोटे छोटे क्वेश्चन जब मल्टीपल चॉइस या 2 मार्क्स में देंगे तो दिस प्रॉपर्टीज आर वेरी यूजफुल फॉर यू। जब क्योंकि अब तो है नहीं कि बड़े क्वेश्चन देंगे, जो आप छोटे भी दे सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स भी, तो आप इसे ट्राई करोगे। अब आइए, अब जो बेसिक फार्मूला है एक और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लिख लेना, बहुत क्वेश्चन आते हैं इसके। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और एक्स वाई की वैल्यू लेस देन 1, ये आपको ध्यान रखना है। फिर आपका टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ये आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, इसको एक्स वाई ग्रेटर देन -1, समझे। एक और फॉर्मूला इसी का, इसी पे बेस्ड है, जहां पे पाई प्लस दिस थिंग, उसमें आपको एक्स वाई 0 से बड़ा होगा 1 से, एक्स भी 0 से बड़ा और वाई भी 0 से बड़ा, वो भी आप याद रखना। पहले हम एक प्रूफ कराते हैं आपको, यदि जिसको 11th का फॉर्मूला याद होगा वो इजीली इसको लिखेगा। मैं याद करने का तरीका बता दूंगा, पहले आपको ड्राइव करा देता हूं मैं। टाइम भी देखना है ना कितना हो गया, 6 बजे 40। हाँ अब देखो बेटे, इसको लेट टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा लेके चल रहे हैं, चाहे अल्फा ले लो, ज्यादा ठीक रहेगा। तो आपका क्या होगा, टेन अल्फा इक्वल टू एक्स। अब ले लो टेन इनवर्स वाई इक्वल टू बीटा, हम इसके लिए कर रहे हैं, तो आपका क्या आएगा बेटे, टेन बीटा इक्वल टू वाई। ये तो आपने लिख लिया होगा। ये दोनों फॉर्मूला आप लिखे वाले काफी यूजफुल, इसके 3 फॉर्मूले हैं बेटे। अब इसको चलो टेन अल्फा प्लस बीटा, टेन ए प्लस बी। डू यू नो टेन ए प्लस बी, कोई बता सकते हो बेटे टेन ए प्लस बी? तो टेन ए प्लस बी आपको पता है, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। क्लियर है, टेन ए टेन बी। तो आप यहां से टेन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, आप देखो टेन अल्फा क्या है, एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अब इसको हम मिटा रहे हैं। सो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू टेन इनवर्स
एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। आ गया समझ में? और अल्फा क्या है आपको? tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई इक्वल टू tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस। अब देखो ये तो हमने लिख दिया, अब कितना सिंपल है याद करना। सो देख लो आप इस फॉर्मूले को याद रखो, tan अल्फा प्लस बीटा tan अल्फा दिस। आप इधर से tan चला जाएगा इनवर्स, तो tan इनवर्स जहां पे tan अल्फा एक्स वहां पे वाई, तो एक्स प्लस वाई अपन 1 माइनस एक्स, अल्फा के लिए tan इनवर्स एक्स, बीटा के लिए tan इनवर्स वाई। बस आपको याद हो गया। अब इसके बाद आ जाओ, ये बन गया फॉर्मूला। इसमें आपको पता ही है कि एक्स वाई की वैल्यू क्या है? लेस देन 1। अब आ जाओ, इसको आप ध्यान रखोगे हमेशा, जब भी ये फॉर्मूला पूछेगा तो आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब आ जाओ, अब तुम देखो ये फॉर्मूला बोलो, tan अल्फा माइनस बीटा क्या होता है? बोलो जरा तुम लोग। tan अल्फा tan बीटा अपॉन 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा। अब इसमें करना क्या है? अब सिंपल याद रखो इसे, अल्फा tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई इक्वल टू tan इनवर्स यहाँ एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। कुछ नहीं करना है, tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई, tan इनवर्स एक्स माइनस वाई। सेम कंसेप्ट वही लगाओगे, tan अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला आप लगा के इसे आप सॉल्व कर सकते हो। अब ये तो फॉर्मूला याद रखना है। अब आ जाओ नेक्स्ट में, मैं प्रॉपर्टी ग्रेजुअली चल रहा हूँ, एक और प्रॉपर्टी है, सो आप देख लो फिर आगे बढ़ोगे। लिखो ये बेटे, याद रखना आप लोग, tan इनवर्स एक्स tan इनवर्स वाई क्या लिखते हैं इसे? tan इनवर्स बोलो x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। यहाँ पे पाई प्लस क्यों? जबकि आपकी x की वैल्यू आपका क्या है? ग्रेटर देन 1, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर। ऐसा हुआ कि जब आपका x y ग्रेटर देन 1 हो जाएगा तो 1 माइनस से बड़ा हो गया तो 0 निगेटिव हो जाएगा। इस निगेटिव को हटाने के लिए पाई यहाँ पे प्लस हुआ, ध्यान रखना आप इसको। तो एक्स वाई ग्रेटर देन 1, एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है, और एक्स वाई एक्स 1 से ग्रेटर है, तो 1 माइनस ग्रेटर देन 1 दैट इज द निगेटिव। तो निगेटिव आएगा, इसको डिलीट करने के लिए यहाँ पे पाई यूज कर दिया। ये चीज़ को आप समझ लेना, इसको याद रखना कि जब आप एक कंडीशन देखना कि कैसा बन रहा है, ये 1 से बड़ा है और एक्स और वाई क्या है, दोनों ही पॉजिटिव है, तो आप इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। इसको देने की जल्द से कोई फॉर्मूला लगा दिया, आपका आंसर गलत हो जाएगा। यही ट्रिगोनोमेट्री की सबसे बड़ी ड्रॉबैक है बेटे, कि आपको जो फॉर्मूला यूज करना है सब टर्म्स को देखते हुए कि इसमें हमें क्या यूज करना है। ये तो आपके हो गए फॉर्मूला, ये आप खुद भी कर सकते हो, इजीली कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम, आप इसे इजीली कर सकते हो। ये हो गया। ये तो बेटे tan इनवर्स का फॉर्मूला था जो हम याद रख सकते हैं। अब एक और देखो, लास्ट फॉर्मूला है, बताऊंगा 1-2 क्वेश्चंस के बाद। अब देखो इसके बाद tan 2x, ये क्या होता है? 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। इसी को sin 2x में क्या लिखते हैं? बोलो आप लोग। sin 2x को लिखते हैं 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। एंड cos 2x को क्या लिखते हैं? 1 माइनस, ये 11th का फॉर्मूला है, ये आपको याद होना, जितना 11th का फॉर्मूला याद होगा उतना इजीली करोगे। अब इसको हम इनवर्स में ले जाते हैं, सब जगह लिख देंगे। देखो 2x की जगह tan इनवर्स x, x की जगह tan इनवर्स x, तो tan x को क्या लिखोगे? देखो, सो tan इनवर्स 2x अपॉन, ड्राइव करा दूंगा किसी दिन अगले क्लास में, 2 tan इनवर्स x, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली साइन के लिए हो, साइन तो उधर जाके साइन इनवर्स होगा, फिर आप लिखोगे यहाँ पे 2 tan इनवर्स x, साइन इनवर्स इधर आ गया, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर कॉस के लिए फिर 2 tan इनवर्स x, कॉस इधर आ जाएगा, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप समझ लो ये तीनों वैल्यूज का ये आंसर है, साइन, टेन और कॉस में। अब ध्यान रखना इसी से ड्राइव हुआ है। अब एक छोटा सा इसमें आप इसको प्रैक्टिस कर लोगे, चाहोगे प्रूफ करना तो प्रूफ भी हो जाएगा इसका। जैसे आपने लिया tan 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब इसमें क्या करो, tan इनवर्स
एक्स को आप थीटा ले लो तो क्या होगा, एक्स इक्वल टू टेन थीटा, टेन थीटा आ गया। अब यहां से आप यूज कर सकते हो दिस इज इक्वल टू, चाहे सॉरी टेन इनवर्स थीटा को आप एक्स ले लो, तो टेन एक्स क्या हो गया, थीटा हो गया। अब जब ये टू थीटा करोगे उधर चला जाएगा वो दिस थिंग्स, तो आप इसे लिख सकते हो टेन इनवर्स टू टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब यहां पुट कर दो थीटा के लिए, टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप इस तरह से इसे ड्राइव कर सकते हो इसको, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। उसी ढंग से आप इसका साइन का भी कर सकते हो। अब एक चीज और देखो याद रखने का, साइन 3x क्या होता है बोलो, 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। अब इसमें क्या करना है आपको, इसको याद रखने का क्या है, देखो 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अब यहाँ पे आप इसे साइन इनवर्स x के लिए थीटा, थोड़ा थीटा एक्सचेंज हो जाएगा, चेंज कर लेना आप लोग। साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा, तो आप लिख सकते हैं साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, x। अब जब साइन 3x चलोगे तो क्या होगा आपका, साइन 3x करोगे तो साइन 3x करेंगे तो आपका क्या आएगा यहाँ से 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। और यदि आप साइन 3 थीटा लेते हो तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये भी आप लिख सकते हो। तो 3 थीटा को करो साइन इनवर्स 3 साइन थीटा आपका क्या है, एक्स माइनस 4x क्यूब, और आपका थीटा क्या आप लिया है साइन इनवर्स एक्स, 3 साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स 3x माइनस 4x। समझ में आ गया। वैसे बेटे टेन में भी चेंज कर लेना, वहां पे एक्स और थीटा में जो डिफरेंस दिखा रहा है वो इससे आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे आपने टेन 2x का ले लिया, ये समझ गया। इसी ढंग से कॉस का क्या बोलोगे, अब कॉस का भी देख लो तुम लोग, कॉस का चेक कर लो बेटे। कॉस 3x क्या होता है, 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस 3 कॉस एक्स। जब इसे बनाओगे तो क्या आएगा, इनवर्स में कॉस 3 कॉस इनवर्स एक्स एंड कॉस इनवर्स एक्स 4x क्यूब माइनस 3x। जिसको फॉर्मूला 11th का होगा वो इसको कर लेगा बेटे। टेन टू थीटा वाला में थीटा और एक्स को इस ढंग से कर सकते हो। एक बार देख लो दोबारा, टेन टू थीटा को ठीक कर लो, हो गया इसको। अब देखो टेन 2x क्या लिखते हैं बोलो, 2 tan x अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। और टेन 2 थीटा को क्या लिख सकते हो, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब आप क्या करो, इसे लेट कर सकते हो कि लेट tan थीटा इक्वल टू एक्स, तो क्या होगा आपका tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा, तो आपका tan थीटा क्या आ गया, x आ गया, हो गया x। अब यहां से जब चलेंगे तो क्या होगा, आप देखो 2 थीटा इक्वल टू कितना लिख सकते हो, tan इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब tan इनवर्स तो रहने दो, tan थीटा क्या है x, यहां पुट कर दो 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 2 tan इनवर्स x। आ गया समझ में। तो आपको वहां जो थीटा और x में थोड़ा सेम हो रहा था तो आप ऐसे पुट करेंगे तो ये भी आ जाएगा। तो इतने फॉर्मूले हैं बेटे, ये सारे फॉर्मूले आप इसे रिवाइज कर लोगे अच्छे से, ये आपका क्लियर हो जाएगा। देयर इज नो प्रॉब्लम। मैं एक क्वेश्चन बता के आज आपको होमवर्क देता हूं। आप होमवर्क लिख लो बेटे जरा, जिससे कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। होमवर्क लिखो, आप सिर्फ आज करना टेस्ट। देखो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 1 2 लिखो, होमवर्क एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 to 4 करोगे। एक हम बेटे दोनों तो बता दिया, फर्स्ट एंड सेकेंड, वो आपका साइन 3x cos 3x वाला खुद ट्राई करोगे। मैं एक क्वेश्चन आपको बताता हूँ, थर्ड एक हिंट कर देता हूँ, आप इसे जरूर करोगे। tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स
7/24 इक्वल टू tan इनवर्स हाफ। ये आपका क्वेश्चन है। अब कौन सा फॉर्मूला लेगा? tan इनवर्स x tan इनवर्स y। आप ये फॉर्मूला LHS लिखेंगे, जल्द लिखो बेटे। tan इनवर्स 2/11 और tan इनवर्स 7/24। तो क्या बनाएगा फॉर्मूला तुम लोग? वी नो दैट, आप जरूर लिखना बेटे, यहाँ पे फॉर्मूला अलग से फॉर्मूला लिखोगे एग्जाम में। वी नो दैट tan इनवर्स x प्लस, इस बार बोर्ड में भी tan से क्वेश्चन था, क्या होता है बताओ? tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये तो आपको पता है, होमवर्क पर लिख लो। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 to 4। हम 3 आपको थोड़ा हेल्प कर रहे हैं। अब इसमें आप पुट कर दो जल्द से। देखो अब tan इनवर्स x के लिए 2/11 प्लस y के लिए 7/24 और 1 माइनस 2/11 7/24 हो गया आपको। अब इसको आप सॉल्व कर देंगे, ये हाफ की इक्वल आ जाएगा। तो आप इसे ट्राई करोगे। राइट डाउन होमवर्क एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 to 4। ओके बेटे, आज तो इतना ही रखेंगे। आप फॉर्मूले बाय हार्ट करके आएंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में आपको दोबारा हम फॉर्मूला रिकैप करेंगे। और आप tan वाला ठीक कर लेना, जहाँ पे x और थीटा एक जैसा हो रहा था, एक बार tan 2 थीटा लेके उसे जब अगले वीडियो में बताया उसको आप ठीक कर लेना उसमें। ओके बेटे, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक